हम हैं बटोही भिखारी ठाकुर जी के विदेशिया वाला। तो कौन है भैया? बटोही। तो कौन है चाची? बटोही। तो कौन है दीदी? हाँ भैया, तो देश हम घूमत जाई आ जीव के आत्मा से भेंट कराई। तो गाना बजाना वही चीज है भैया जे मन के छू जाए। आ नाटक तमाशा वही चीज है भैया जे अच्छा संदेशा देगा आ जिए के रास्ता तो हाँ भैया, ए नाटक में दिखावल जाए रउआ लोगन के कामगार मजदूर के कहानी। बताइए भैया, सब कहानी बताइए दोगे, नाटक क्या दिखाओगे? हाँ भैया, ये भी बात सही है, सारा कहानियाँ बता देंगे तो नाटक क्या दिखलाएंगे। तो चलिए आप लोगों को लिए चलते हैं नाटक की ओर, एक गांव से एक चौपाल से। नाटक नहीं है, नाटक नहीं, हमारी कथा है बनावट नहीं। नाटक नहीं है, नाटक नहीं, हमारी कथा है बनावट नहीं। अज्ञानता की दी हुई हमारी कथा है, अज्ञानता की दी हुई। उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई जान। पता है हम मजदूरों के लिए तो कोई नहीं व्यवस्था देखने वाला है कि हम लोग कितना दिन काम किए हैं, कितना मजदूरी मिलेगा, बिल्कुल ठेकेदार पैसा देगा नहीं देगा, कब देगा, कोई पूछने वाला नहीं है भैया। हम कहाँ जाए? बड़ा दुखी हो रहे हैं। मुखिया जी, हम कामगार मजदूर हैं और हम मजदूरों का कोई भविष्य नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुखिया जी, हम राजमिस्त्री में काम करते हैं, छोटा बिल्डिंग से लेकर बड़ा बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। और जानते हैं, कुछ दिन पहले 3 तला बिल्डिंग पर राजमिस्त्री काम कर रहा था। अचानक उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई और सब लोग देखते रह गए, कोई फेंकने नहीं गया। और जानते हैं मुखिया जी, मामला को वही रफा कर दिया गया है और उनके बच्चे, उनके बीवी का बहुत बुरा हाल है और बच्चे या बीवी दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। हाँ मुखिया जी, हाँ, हम भी ईंट भट्ठा पर ईंटा पारने का काम करते हैं, ईंटा पकाने का काम करते हैं। हाँ। लेकिन हमें भी कभी कभी डर लगता है कि हमारे साथ भी कुछ घटना न हो जाए तो फिर हमारे बीवी और बाल बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल। हाँ मुखिया जी, हम बहुत गरीब है, हमारे पति ईटा भट्टा पे काम करते हैं, जैसे तैसे गुजर बसर चल रहा है। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सर बतला रहे थे उन सभी कामगार मजदूरों के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है। हाँ, योजना के बारे में तो हम लोग को कुछ पता नहीं पता है। ए मुखिया जी, हाँ। ये सब योजना तो कागजे पर ही बन के रह जाता है। आप चुप रहिए, आप जब बोलते हैं तब तीखा ही बोलते हैं। अरे तीखा बोलने की क्या सवाल है, कोई भी आता है कहता है कि 150 लगेगा, हम है फॉर्म भर देते हैं, हम फॉर्म भर देते हैं, अब भर के जाता है, कोई ऐसे नहीं करता है, सब काम घर ही रह जाता है। अब ऐसा नहीं है जी जी। हम अपने पंचायत में एक ग्राम सभा का आयोजन रखेंगे। अच्छा, ग्राम सभा का? उसमें श्रम परिवर्तन पदाधिकारी सर को आमंत्रित करेंगे, तो आएंगे और आप लोग को जानकारी देंगे। तब तो ये बढ़िया चीज है। सुनिए ना मुखिया जी, हाँ। जब आएंगे ना सर तो हम लोग को खबर भिजवा दीजिए। पूरे गाँव में जानकारी देंगे। ठीक है मुखिया जी, चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, आज अपने गांव के पंचायत भवन में मुखिया द्वारा ग्राम सभा का आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। ओ भैया, अरे क्या बताए, अरे हमारी जो बीवी है ना, हमरा लगता नहीं है का जनी मेकअप करती है कि मेकअप में खाती है। आप जहाँ जाते
हमार पुतौलिया एकदम सही है, खाली एगो लोहा के बेलना के कमी है। हाँ। सुन ला तो बेटवा में कमी हवा ठीक ना, न तो तू सुधरिया जाबो। लिपस्टिक मिला रहला कावे ला कि चाटेला। अगर भावनी को लगाएंगे तो आप लगाइएगा। सुनो भैया कहता रे छोटा देवा है ना। अच्छा तो सब लोग आ गया, मुखिया जी के नजर अबे ना पता है यार। अरे भाई आप लोग साथ बनाइए, अभी मुखिया जी आ रहे हैं। हाँ, मुखिया जी। इधर आइए। आप लोग कैसे हैं? ठीक है मुखिया जी। आप लोग शांति बना के बैठ जाइए। सब परिवर्तन पदाधिकारी मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, आपको पता है ना कि हम ईटा भट्ठा पर आए काम करते हैं, ईटा पकाने का, ईटा पारने का, लेकिन हमको भी डर लगता है कि जब हमारे साथ कुछ हादसा हो जाए तो पीछे हो हम भी ना वायरिंग का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। वायरिंग करते समय करंट मार दिया और हमें कुछ हो गया तो हमारे हमारा परिवार को बैठिए सर हम मनरेगा में काम करते हैं, मिट्टी ढूंढने का काम करते हैं सर। अच्छा तो आप लोग शांत हो जाइए, हम एक विस्तार से बताएंगे। होता है वो चलाते हैं उनको, समझ गए ना? महिला मजदूर के लिए कोई लाभ है? बिल्कुल है। महिला मजदूर के लिए भी है, और मजाक नहीं कर रहे हो, ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हटेंगे। मजाक न करे तो क्या करे सर, आप जानते हैं भौजी है वो हमारे भैया है। अच्छा क्या हो गया भैया भौजी का बात खत्म नहीं, सब बन रहा है। वहाँ पे जो गार्ड का काम करते हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और सुनिए रेलवे में जो प्राइवेट रूप से जो काम करते हैं, जैसे गिट्टी टारने का, बिजली खराब हो वो काम करते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, समझ गए? अच्छा सर जी ये बताइए, इतने सारे मजदूरों के बारे में तो आपने बता दिया कि ये मजदूर को लाभ मिलेगा, लेकिन इसका लाभ मिलेगा कैसे और क्या करना होगा हम लोग? हाँ तो ध्यान से सुनेंगे कि ये लाभ मिलेगा कैसे। इसके लिए आपको सबसे पहले श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन? हाँ उसके लिए कागजात ज्यादा कुछ नहीं, एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी, एक बैंक खाता का फोटोकॉपी, एक अपना हाफ फोटो, और उसके बाद 90 दिन का काम किया हुआ प्रमाण पत्र। सर जी ये प्रमाण पत्र देगा कौन हम लोग को? ये प्रमाण पत्र देंगे जहाँ पे आप काम किए हैं, वो ठेकेदार देंगे, वो मालिक देंगे, लिखित रूप में लिख कर देंगे कि हमारे यहाँ फलाने आदमी इतने दिनों से काम किए हैं। सर हम मनरेगा में काम करते हैं सर, मेरा प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा सर? आप मनरेगा में कार्य करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र देंगे पंचायत रोजगार सेवक, जिनको PRS बोलते हैं। PRS जो है वही देंगे आपको प्रमाण पत्र बना के, जो जॉब कार्ड से काम करते हैं ना, वही देंगे आपको प्रमाण पत्र बना के कि हमारे यहाँ इतने दिन से आप काम किए हैं। सर जी मेरा 115 साल का भाई है तो उसका रजिस्ट्रेशन? हाँ 18 साल से कम उम्र के कामगार को बाल मजदूरी कहा जाता है, जो दंडनीय अपराध है। कितने साल के लिए मान्य रहेगा? ये रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए मान्य होती है। 5 साल के बाद? 5 साल के बाद फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ अच्छा सर जी जब रजिस्ट्रेशन का 1 साल पूरा हो जाएगा तो 1 साल पूरा होने के बाद इससे क्या क्या लाभ मिलेगा हम लोग? देखिए ध्यान से सुनिए, अब लाभ सुनिए। जैसे ही 1 साल पूरा आपका रजिस्ट्रेशन का हो जाता है तो सबसे पहले आप कहीं अगर पैदल काम करने जाते हैं तो आपके पास चलने के लिए कोई वाहन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो श्रम कल्याण बोर्ड, माता जी छोड़ दीजिए, बच्चे हैं, श्रम कल्याण बोर्ड आपको साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपए देती है। 3500 साइकिल खरीदने के लिए, और आपके मकान मरम्मती के लिए आपको 20,000 रुपए की सहायता देती है, ताकि आपका जो मकान कहीं टूटा फूटा है तो उसको मरम्मत करा ले, रिपेयर करा ले। हाँ तो हम पे गिर जाएगा तब मिलेगा? गिर जाएगा तो नया मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारे योजना से बाहर है, समझ गए ना? तो उसके बाद जो महिला कामगार मजदूर है और उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, वैसे मजदूरों को जब उनको बच्चा होने रहेगा, वो गर्भवती रहेगी, उस दरमियान उनको 90 दिनों का काम किया गया मजदूरी के बराबर, बिना काम किए हुए उनको 90 दिनों का मजदूरी दिया जाएगा, बहुत बढ़िया। जिसमें 34,000 कुछ
रुपये होते हैं। 34,000 कुछ रुपए उनको दिया जाएगा ताकि जन्म लेने वाले बच्चे का सही से देख रेख किया जा सके, भरण पोषण किया जा सके पहला बच्चा में। फिर दूसरे बच्चे के जन्म में भी फिर 90 दिनों का काम किया हुआ मजदूरी उनको दिया जाएगा। सर जी तीसरा बच्चा में? तीसरा बच्चा में नहीं है। हमारे यहाँ बिहार सरकार, भारत सरकार, हाँ तो हमारे दो। हाँ वही बात। और सुनिए एक बात मैं बताऊं, पत्नी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और पति का रजिस्ट्रेशन है और तब उनकी पत्नी गर्भवती है, उनको बच्चा होने वाला है, तो उस पति को दिया जाएगा 6,000 रुपए की राशि एक पहला बच्चा में, और दूसरा बच्चा में फिर से 6,000 रुपए दिए जाएंगे। समझ गए? ताकि वो अपने बच्चे का सही से देख रेख कर सके। और जैसे ही उनके रजिस्ट्रेशन का 3 साल पूरा होता है, 3 साल पूरा हो जाए और अगर उनकी लड़की की शादी करनी हो, उनकी बेटी की शादी करनी हो, तो पहला बेटी की शादी करने के लिए श्रम संसाधन विभाग 50,000 रुपए की सहायता राशि देती है। हाँ, और दूसरा लड़की की शादी करना फिर 50,000 रुपए की राशि श्रम कल्याण बोर्ड देती है। बेटी के शादी मिलेगा, बेटा के शादी में? बेटे के शादी में नहीं मिलता है, तो क्या माथा ठोक रहा है, 2 बेटा है खाली। तो बेटी की शादी करने के लिए 50,000 रुपए श्रम कल्याण बोर्ड देती है। समझ गए? और सुनिए, अगर छोटा मोटा बीमारी होती है, सर्दी खांसी जुकाम, इसके लिए सालाना आपको 3,000 रुपए सालाना श्रम कल्याण बोर्ड देती है। और अगर बड़ा बीमारी हो जाता है तो बड़े बीमारी के इलाज के लिए जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो पैसा दिया जाता है ना, उतना पैसा श्रम कल्याण बोर्ड भी देती है बड़े बीमारी में इलाज के लिए, ताकि गरीब की मदद मिल सके। और एक अहम बात कि अगर जो भी बता रहे थे कि ये कि ईंट भट्टे पे काम करते हैं और डर लगा रहता है कि हमको कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, बहुत ऐसा देखने के लिए गांव में मिलेगा कि वो एकलौता काम करने वाले थे घर में, उनके घर में 5 परिवार है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार की जो दुर्दशा होती है ये सब लोग जानते हैं। वो एक महिला बच्चे को किस तरह पालती है। तो श्रम कल्याण बोर्ड में अगर रजिस्ट्रेशन रहेगा तो श्रम कल्याण बोर्ड आकस्मिक मृत्यु होने वाले पे, मतलब अचानक मौत हो जाती है, तो वैसे व्यक्ति के परिवार को देती है 2 लाख रुपए की सहायता राशि। 2 लाख मिलेगा? हाँ, और अगर किसी दुर्घटना से उनकी मौत होती है, मान लीजिए काम करने जा रहे सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, या छत पे से गिर गए, या बिजली का झटका लग गया, या कहीं काम कर रहे आकाशवाणी बिजली जो होता है ठनका जिसको आप लोग बोलते हैं वज्रपात, वो हो गया, उसके वजह से उनकी मौत होती है। तो वैसे दुर्घटना में हुए मौत को जब हो जाए तो उनके परिवार वाले को, उनके बीवी को, उनके बच्चे को मदद के रूप में 4 लाख रुपए श्रम कल्याण बोर्ड देती है। 4 लाख, ताकि उनके बच्चे के परिवार का कुछ तो मदद हो सके। समझ गए? यहाँ 1 चम्मच को दाना खाने को नहीं देता है, लेकिन श्रम कल्याण बोर्ड बस रजिस्ट्रेशन करा रहे मजदूरों को 4 लाख की मदद करती है। मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन कराने में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता, 50 रुपया सरकार का चार्ज है, वो लग जाएगा। और साइबर कैफे वाला किसी भी कंप्यूटर दुकान में जाके करा लेंगे, वहाँ उसका जो चार्ज होगा 40 से 50 रुपया वो ले लेगा। मुश्किल से 100 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इतना सारा योजना है, इसकी लाभ आपको मिलेगी। एक बात और सुनिए भैया, भैया लोग, अब ये तो दाह संस्कार करना क्या बोलते हैं आप लोग इसको बोलचाल की भाषा में, मंदिर माटी करने के लिए भी 5,000 रुपए की राशि जो है श्रम कल्याण बोर्ड देती है। समझ गए? श्रम कल्याण बोर्ड मंदिर माटी करने का ही पैसा देता है, ताकि गरीब मजदूर होते हैं उनके पास पैसा नहीं होती। सर जी पेंशन का भी व्यवस्था? बिल्कुल पेंशन की व्यवस्था है। जैसे 60 साल बाद कोई भी सरकारी काम करने वाला हो या प्राइवेट काम करने वाला, वो रिटायर हो जाते हैं, होते हैं ना, तो रिटायरमेंट के समय आपका 60 साल पूरा होते ही आपको हर महीने 1,000 रुपए की राशि देकर के पेंशन के रूप में दिया जाता है श्रम कल्याण बोर्ड से, ताकि बुढ़ापा में आपके सहारा बने। लेकिन जो पेंशनधारी है उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी पत्नी को उनके पेंशन का आधा पैसा हर महीने दिया जाएगा। समझ गए? अच्छा सर,
यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे कि शिक्षा विभाग जो है मैट्रिक में या इंटर में फर्स्ट डिवीजन करने वाले लड़के लड़कियों को सहायता के रूप में राशि देती है ना। वो राशि तो देती है, वो अलग से देगी, लेकिन श्रम कल्याण बोर्ड में जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके बच्चों को फर्स्ट डिवीजन से पास करने पे 60% से 70%, 69% नंबर लाने वाले बच्चे को 10,000 रुपए और 70 से 79% नंबर लाने वाले बच्चों को 15,000 रुपए और 80% से ऊपर नंबर लाए तो वैसे बच्चे को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, ताकि वो बच्चे का मनोबल बढ़ सके और आगे पढ़ाई वो अच्छा से कर सके। सर जी तब तो डबल फायदा हो जाएगा, शिक्षा विभाग उधर से भी देगी, इधर से श्रम कल्याण बोर्ड भी देगी। बिल्कुल डबल है। शिक्षा विभाग वो तो आम तौर पे देती है, लेकिन श्रम कल्याण बोर्ड सिर्फ लेबर के बच्चों को देती है। अच्छा सर, उस बच्ची को और आगे पढ़ने की जरूरत है तो उसके लिए सर बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है। अगर वो बच्चा या वो लड़की चाहती है कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे, IIT करे, ITI करे, एम्स में पढ़े, तो वैसे बच्चे को ट्यूशन का पूरा फी, हॉस्टल का पूरा खर्चा श्रम कल्याण बोर्ड उठाती है। तो बस आप लोग से यही कहने आए, अपील करने आए हैं कि सरकार की योजना है, फिर छोड़े क्यों। और एक चीज हारमोनियम